Good morning students. In this lecture we will discuss about closed cycle gas turbine. देखिए जिस तरह से स्टीम पावर प्लांट की जो आइडियल साइकिल है वो रैंकाइन साइकिल है, इसी तरह से जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है या जो गैस टरबाइन प्लांट है वो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन या ब्रेटन साइकिल पे वर्क करते हैं। अब यहाँ एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो ब्रेटन साइकिल है ये एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब क्या है कि जिसमें हम एयर को वर्किंग सब्सटेंस मानते हैं, यानी कार्यकारी पदार्थ जो है वो एयर होगी। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन यही है कि जो एयर है या जो हवा है उसको हम वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर करेंगे। दूसरी अजम्पशन ये है कि जो एयर है उसकी स्पेसिफिक हीट जो होगी वो कांस्टेंट मानी जाती है, यानी वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। तीसरी अजम्पशन ये है कि जो मास ऑफ फ्यूल है, देखिए यहाँ से जो एयर जा रही है, ये जो एयर यहाँ से जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर इसका मास ma है और यहाँ पर जो हम कंबशन चैम्बर में फ्यूल बर्न कर रहे हैं इसका मास है mf, दैट मीन्स मास ऑफ फ्यूल। तो अजम्पशन ये है कि जो जनरली होता है वो मास ऑफ फ्यूल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ एयर। तो हम इस साइकिल के एनालिसिस में मास ऑफ फ्यूल को नेग्लिजिबल मान लेते हैं मास ऑफ एयर के, ठीक है। इसके अलावा जो गामा की वैल्यू हम लोग इसमें लेते हैं वो 1.4 CP/CV, ओके। एक इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पर आपने देखा था ओपन साइकिल में जो वो गैसेस बाहर निकल रही थी वो एटमॉस्फेयर में जा रही थी। क्लोज साइकिल में क्या होगा कि जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है उसको वापस इनिशियल पोजीशन में लाया जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, हीट एक्सचेंजर। अब देखिए इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। जैसे आपने ओपन साइकिल में देखा था कि जो एयर है वो उसका जो प्रेशर होगा या जो टेम्परेचर होगा यहाँ पॉइंट 1 पर, वो इस प्रेशर और टेम्परेचर पर कंप्रेशन में जाएगी। यहाँ पर उसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, दैट मीन्स कि एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। उस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की वजह से यहाँ कंप्रेसर में उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसके बाद ये एयर यहाँ पर कंबशन चैम्बर में जाएगी जहाँ पर हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। इस फ्यूल से जो हीट जनरेट होगी हम ये सप्लाई करेंगे किसको, एयर को, एक्सटर्नली सप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होगी इस बार। तो यहाँ जो एयर आ रही है उसको हम हीट सप्लाई करेंगे फ्यूल को बर्न करने की वजह से, करने से। इस हीटिंग से, ये हीटिंग कैसे होगी, कांस्टेंट प्रेशर पर होगी, यानी प्रेशर चेंज नहीं होगा। इस हीटिंग की वजह से इस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये एयर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर टरबाइन में जाएगी, टरबाइन सेक्शन में, और यहाँ ये ब्लेड में जाकर स्ट्राइक करेगी। और जैसे ये ब्लेड से जाके स्ट्राइक करेगी वो ब्लेड रोटेट करेंगे, जैसे हमने पहले भी ओपन साइकिल में देखा था। फिर वो रोटर रोटेट करेगा और वो जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल्ड होगा और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। इस टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद, जो ये एक्सपेंशन मैंने पहले भी बताया था, जो ये जब ये एयर यहाँ पर स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। उसके बाद जो गैसेस यहाँ एयर जो बाहर आ रही है अभी भी उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लेके जाएंगे हीट एक्सचेंजर। देखिए हीट एक्सचेंजर क्या है, एक डिवाइस होती है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट को एक्सचेंज करती है। इस हीट एक्सचेंज ये क्या करेगी, जो एयर है अपनी जो हीट है बाहर सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देगी Q2 और वापस ये इनिशियल कंडीशन में आ जाएगी। इसको फिर हम दोबारा कंप्रेस करेंगे, फिर यहाँ इसको गर्म करेंगे, इसको हीट सप्लाई करेंगे। उसके बाद ये टरबाइन में एक्सपेंड होगी, फिर टरबाइन से जाने के बाद फिर हीट एक्सचेंजर में जाएगी, जैसे कि कंडेंस होता था रैंकाइन साइकिल में, ओके। लेकिन यहाँ फर्क ये है, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये अक्सर पूछा भी जाता कि जो स्टीम टरबाइन है और जो गैस टरबाइन, उनमें एक बहुत मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टीम टरबाइन के केस में जो वर्किंग सब्सटेंस है हमारा वाटर, वो फेज चेंज करता रहता है। वाटर की स्टीम बन गई, स्टीम का फिर वाटर बन गया, फिर स्टीम बन गई, ओके।
लेकिन गैस टरबाइन के केस में यहाँ वर्किंग सब्सटेंस का फेज चेंज नहीं होता, यानी जो एयर है वो थ्रू आउट पूरी साइकिल में गैसियस फेज में ही रहेगी। एयर वो अपना फेज चेंज नहीं करेगी, उसका प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके प्रोसेस लिखे हैं, प्रोसेस 1 to 2 यानी 1 to 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर कंप्रेशन में जा रही है, तो दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर, यानी एयर का आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक वो प्रोसेस होता है जो रिवर्सिबल भी हो और एडियाबैटिक भी हो, यानी ना तो इसमें हीट ऐड की जा सकती है ना रिजेक्ट की जा सकती है। रिवर्सिबल तो सारी प्रोसेस है जो आइडियल साइकिल है। ओके, प्रोसेस 2 to 3 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, यानी कि इस कंबशन चैम्बर में आप ये जो एयर कंप्रेसर से आ रही है, इसको फ्यूल से जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट को हम इस एयर को सप्लाई कर रहे हैं और इसका प्रेशर हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। Then 3 to 4 is isentropic expansion of air in turbine। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर टरबाइन में जाकर एक्सपैंड करेगी, उसकी वजह से इसका प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देन 4 to 1 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। उसके बाद ये एयर हीट एक्सचेंजर में आएगी, यहाँ पर ये हीट रिजेक्ट करेगी, यानी अपने आप को ठंडा करेगी और अपनी हीट जो है वो सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगी और वापस ये इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्लोज साइकिल वर्क करती है। इसको ब्रेटन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जो गैस टरबाइन की आइडियल साइकिल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी हम लोग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेटन साइकिल के केस में। ओके, इसमें 4 प्रोसेस हैं, 2 कांस्टेंट प्रेशर पर हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं जिनमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। ओके, इसलिए इसको कई बार कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 प्रोसेस हैं, हीट एडिशन का और हीट रिजेक्शन का, ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। ओके, थैंक यू।